नमस्कार साथियों। अपना जो है कि यूनिट नंबर 4 चल रहा था, उसका आज अपना कौन सा क्लास है? चौथा क्लास है। आज की क्लास में अपन जो है कि अपने पास में बल आघूर्ण और कोणीय संवेग, उनको लेकर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। साथ में ही अपने पास में इससे संबंधित जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को लेकर भी क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। पहले अपन बल आघूर्ण के बारे में देखेंगे, उसके जो फॉर्मूले हैं उनको देखेंगे। फिर अपने पास में कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम, उसके जो फॉर्मूले हैं उनको देखेंगे। और फिर इसके जो अपने पास में क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, उनको लेकर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, अपने पास में है बल आघूर्ण। बल आघूर्ण अपने पास में क्या है? तो बल आघूर्ण की हम बात करें, अपने पास में है बल आघूर्ण। बल आघूर्ण इसको लिखते हैं टाउ से। बल आघूर्ण टाउ है। ये टाउ बराबर अपने पास में क्या होता है? टाउ बराबर अपने पास में होता है आर क्रॉस एफ। आर अपने पास में बल आघूर्ण, आर अपने पास में स्थिति और एफ अपने पास में क्या है, फोर्स या बल। ये अपने पास में हो गया बल आघूर्ण के लिए फॉर्मूला। जो अपने पास में बल आघूर्ण है, बल आघूर्ण एक अक्षीय सदिश है। एक अक्षीय सदिश है। बल आघूर्ण अपने पास में क्या है, एक अक्षीय सदिश है। बल आघूर्ण के अलावा हम बात करें, अपने पास में कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग, कोणीय संवेग, इसको अपन लिखते हैं कैपिटल एल से। कोणीय संवेग एल बराबर अपने पास में क्या होता है? एल बराबर अपने पास में होता है आर क्रॉस पी। सही है। जो कोणीय संवेग होता है वो अपने पास में होता है एल बराबर आर क्रॉस पी। पी बराबर अपने पास में क्या होता है, एम बी के होता है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? इसको अपन लिख सकते हैं एल सदिश बराबर अपने पास में आर सदिश। पी बराबर अपने पास में होता है एम बी। तो अपने पास में एम बाहर आ जाएगा, एम। ये अपने पास में हो जाएगा वी सदिश क्रॉस आर सदिश। सही है। ये क्रॉस प्रोडक्ट है, तो अपने पास में यहाँ क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो अपन क्या लिखते हैं, साइन थीटा लिखते हैं। तो अपने पास में यहाँ से हो जाएगा एल बराबर, ये अपने पास में एम वी और ये अपने पास में आर, ये हो जाएगा अपने पास में साइन थीटा। एल बराबर अपने पास में होगा एम वी आर साइन थीटा। थीटा अगर अपने पास में मैक्सिमम होगा, थीटा का मान 1, तो यहाँ से जो अपने पास में एल होगा, कोणीय संवेग, इसके लिए एक फॉर्मूला अपने पास में होगा एम वी आर। द्रव्यमान, वेग और अपने पास में आर, त्रिज्या का गुणनफल कोणीय संवेग कहलाएगा, एंगुलर मोमेंटम कहलाएगा। ये फॉर्मूला अपने पास में हो गया। एक अपने पास में इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है, दूसरा फॉर्मूला अपने पास में ये है, और एक फॉर्मूला अपने पास में ये है। ये तीनों फॉर्मूले अपने पास में क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसी फॉर्मूले को अपन अलग अलग फॉर्म में ड्राइव कर सकते हैं। देखना अपने पास में, ये इधर अपने पास में है एल, ये अपने पास में एम। वी बराबर अपने पास में होता है आर ओमेगा, आर ओमेगा। सही है। और ये अपने पास में आर। तो इसको थोड़ा सा और सिंपली करें, इसको थोड़ा और सिंपल करते हैं। तो अपने पास में जो एल सदिश, एल बराबर क्या होगा, ये होगा अपने पास में एम आर स्क्वायर ओमेगा, एम आर स्क्वायर ओमेगा। सही है। तो यहाँ से अपने पास में एल बराबर एम आर स्क्वायर, ये अपने पास में किसके बराबर होता है, जड़त्व आघूर्ण के बराबर होता है, आई के। तो ये अपने पास में आई के बराबर होता है, तो ये अपने पास में हो जाएगा आई ओमेगा। सही है। ये अपने पास में आ गया नया फॉर्मूला। सही है। इसी फॉर्मूले का अगर हम टी के साथ डेरिवेटिव करते, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव, इसका टी के साथ फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करते तो अपने पास में डी एल अपॉन डी टी। सही है। ये बराबर अपने पास में होगा आई, ये होगा अपने पास में डी ओमेगा अपॉन डी टी। डी ओमेगा अपॉन डी टी कोणीय वेग का समय के साथ अवकलन अपने पास में कोणीय त्वरण कहलाता है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं डी एल अपॉन डी टी इक्वल टू, ये अपने पास में आई डी ओमेगा अपॉन डी टी, ये अपने पास में बराबर होगा एल्फा के, यानी कि कोणीय त्वरण के। सही है। और जो अपने पास में डी एल अपॉन डी टी होता है, डी एल अपॉन डी टी, ये अपने पास में बराबर होता है बल आघूर्ण टाउ। ये उठा के यहाँ रखते हैं, तो अपने पास में यहाँ से टाउ बराबर कितना आ गया, ये अपने पास में आ गया आई एल्फा। ये अपने पास में एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया टाउ के लिए। सही है। तो ये जो फॉर्मूले हैं ये अपने पास में इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से अपने क्या होंगे, क्वेश्चन सोल्व हो। सही है। अब उसके बाद में अपने पास में आता है कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत,
कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत की हम बात करें तो ये अपने पास में क्या होता है, dl/dt इक्वल टू अपने पास में होता है टाउ। सही है। यदि टाउ अपने पास में 0 है, बल आघूर्ण का मान अपने पास में 0 है, तो यहाँ से अपने पास में dl/dt इक्वल टू कितना होगा, ये अपने पास में होगा 0 के। सही है, ये रिलेशन अपने पास में आएगा। तो यहाँ से अपने पास में क्या होगा, यहाँ से अपने पास में L यानी कि L कांस्टेंट होगा यहाँ से अपने पास में, तो यहाँ से अपने पास में L1 प्लस L2 प्लस L3, L की हर एक वैल्यू के अपने पास में क्या होगा, एक नियतांक होगा, एक कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट या नियतांक, कांस्टेंट या अपने पास में क्या होगा, नियतांक होगा। सही है। इसके अलावा हम बात करें पृथ्वी की त्रिज्या का, पृथ्वी की त्रिज्या परिवर्तन का, पृथ्वी की त्रिज्या परिवर्तन, पृथ्वी की त्रिज्या परिवर्तन का आवर्तकाल पर प्रभाव, आवर्तकाल पर प्रभाव, पृथ्वी की त्रिज्या परिवर्तन का आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सही है। तो यहाँ से अपने पास में आवर्तकाल, यहाँ से t बराबर अपने पास में क्या होता है, ये अपने पास में होता है आई ओमेगा, L बराबर अपने पास में होता है आई ओमेगा, ये रहा अपने पास में L बराबर अपने पास में आई ओमेगा। सही है। तो पृथ्वी की त्रिज्या परिवर्तन का आवर्तकाल पर प्रभाव, पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी अपने पास में क्या है, गोल है, एक ठोस गोले की तरह है, तो ठोस गोले के लिए आई का मान कितना होगा, 2/5 mr²। सही है। तो यहाँ से अपने पास में L बराबर कितना होगा, आई की जगह अपन रखेंगे 2/5 mr², और ये अपने पास में ओमेगा। सही है। तो यहाँ से अपने पास में क्या रिजल्ट आ रहा है, ये अपने पास में होगा एक नियतांक कांस्टेंट, ये अपने पास में होगा नियतांक कांस्टेंट। तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगा अपने पास में, ओमेगा को अपन क्या लिख सकते हैं, ओमेगा को लिख सकते हैं 2π/t। तो यहाँ से अपने पास में L बराबर ये हो जाएगा 2/5 mr²। ओमेगा का मान अपने पास में होता है 2π/t, ये होगा अपने पास में कांस्टेंट। सही है। अपने को त्रिज्या परिवर्तन यानी कि r में और t में रिलेशन फाइंड करना है, तो यहाँ से अपने पास में r में t में क्या रिलेशन आएगा, इसको अपन लिख देते हैं ऊपर L बराबर, यहाँ से अपने पास में L बराबर कितना हो गया, 2 दूनी 4 πr², अपने पास में जाएगा 4/5 mr²π। सही है। 4/5 mr²π/t। तो यहाँ से क्या रिलेशन आएगा अपने पास में, रिलेशन अपने पास में आएगा, इसको ऐसे ले सकते हैं क्या, ये अपने पास में t उस तरफ जाएगा तो t समानुपाती होगा r²। ये अपने पास में आवर्तकाल t और त्रिज्या r में क्या गया, संबंध आ गया। सही है। पृथ्वी की त्रिज्या परिवर्तन का आवर्तकाल पर प्रभाव, यानी कि जो आवर्तकाल t होगा वो त्रिज्या के स्क्वायर के सीधे समानुपाती होगा। तो ये अपने पास में रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। सही है। जो आवर्तकाल t होता है वो समानुपाती होता है पृथ्वी की त्रिज्या के वर्ग के। सही है। तो ये आप अलग से इसको क्या करना है, नोट करना है स्टार लगा के। तो ये अपने पास में क्या हो गया, बल आघूर्ण और कोणीय संवेग को लेकर कुछ बातें होगी, कुछ इनके अपने पास में फॉर्मूले होंगे। इन्हीं फॉर्मूलों का यूज़ करके अपन क्या करेंगे, अपने पास में जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है उनको अपन क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। और ये जो अपने पास में कोणीय संवेग है, कोणीय संवेग भी अपने पास में क्या होता है, एक अक्षीय सदिश होता है। सही है। यह अपने पास में क्या होता है, अक्षीय सदिश होता है। यह एक अक्षीय सदिश है। बल आघूर्ण भी अपने पास में एक अक्षीय सदिश है और कोणीय संवेग L भी अपने पास में क्या है, एक अक्षीय सदिश है। सही है। तो आप इसको क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो, फिर इस पर बेस्ड अपने पास में कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है उनको लेकर अपन क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो आप इसको क्या करो, नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 1। इसमें अपने को दिया गया है, यदि पृथ्वी को r त्रिज्या तथा m द्रव्यमान का एक गोला माना जाए तो इसकी घूर्णन अक्ष के पारित समय अंतराल t के पदों में कोणीय संवेग का मान क्या होगा। सही है। तो देखना अपने पास में सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो अपने पास में क्वेश्चन में गिवन है, अपने पास में है घूर्णन अक्ष का, घूर्णन अक्ष के पारित
कोणीय संवेग, कोणीय संवेग यानी कि एंगुलर मोमेंटम, घूर्णन अक्ष के पारित कोणीय संवेग L बराबर अपने पास में होता है, वो अपने पास में होता है I ओमेगा। सही है। यहाँ पर पृथ्वी की बात कर रहा है, तो पृथ्वी के लिए अपने पास में I का मान, जड़त्व आघूर्ण, पृथ्वी अपने पास में क्या है, एक ठोस गोला है। ठोस गोले के लिए अपने पास में जड़त्व आघूर्ण I का मान कितना होता है? ठोस गोले के लिए अपने पास में जड़त्व आघूर्ण I का मान होता है 2/5 mr²। सही है, ये अपने पास में ओमेगा। आगे इसको सोल्व करें तो यहाँ से अपने पास में L बराबर 2/5 mr²। ओमेगा, ओमेगा किसके बराबर होता है अपने पास में? ये अपने पास में होता है 2π/, ओमेगा इक्वल टू अपने पास में होता है 2π/T। सही है। यहाँ से इसको सोल्व करते हैं तो अपने पास में जो कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या होगा अपने पास में? 2 दूनी 4, ये 4/5 ये पाई mr² अपोन में अपने पास में T। सही है, ये अपने पास में होगा कोणीय संवेग का मान। ये सब अपने पास में कौन से ऑप्शन में है? ये अपने पास में आ रहा है ऑप्शन नंबर 4। तो जो ऑप्शन नंबर 4 है वो अपना क्या हो जाएगा? इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। अगेन हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की। इसमें अपने को दिया गया है कि घूर्णन करते हुए दो पिंड, दो अपने पास में पार्टिकल्स है जो कहीं ना कहीं घूर्णन रोटेट कर रहे हैं। तो घूर्णन करते दो पिंड A और B के द्रव्यमान क्रमशः m और 2m है, और जड़त्व आघूर्ण यानी कि इनका मोमेंटम ऑफ इनर्शिया अपने पास में जो है IA और IB है। IB इज ग्रेटर देन IA, तो दोनों की घूर्णन गतिज ऊर्जा समान है। तो इनके कोणीय संवेग क्रमशः LA और LB है। तो इनमें अपने को क्या करना है? रिलेशन फाइंड करना है कि LA और LB में अपने पास में रिलेशन क्या होगा। सही है। तो सॉल्यूशन की हम बात करें, सॉल्यूशन क्वेश्चन में अपने पास में गिवन है कि दोनों के लिए अपने पास में जो घूर्णन गतिज ऊर्जा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अपने पास में क्या है? इक्वल है। तो अपने पास में काइनेटिक एनर्जी A वाले के लिए और काइनेटिक एनर्जी अपने पास में B वाले पिंड के लिए दोनों बराबर है। तो काइनेटिक एनर्जी अपने पास में होता है 1/2 I ओमेगा²। सही है। A वाले पार्टिकल की बात करें तो इसके लिए अपने पास में एंगुलर मोमेंटम IA और अपने पास में ओमेगा A। सही है। B वाले पार्टिकल की हम बात करें तो ये अपने पास में 1/2, ये अपने पास में IB, ये अपने पास में ω/B²। ये बनेगा अपने पास में। क्वेश्चन में अपने को कंडीशन गिवन है कि जो IB है वो अपने पास में ग्रेटर देन है IA के। सही है। अगर ये अपने पास में दोनों बराबर है और IB का मान ज़्यादा है तो अपने पास में यहाँ से क्या रिलेशन आएगा? इनको बराबर होने के लिए अगर IB का मान ज़्यादा है तो अपने पास में ω/B के मान को कम होना पड़ेगा। ω/B का मान क्या होगा? कम होगा ω/A से। ω/B का मान कम होगा ω/A से। सही है। तभी ये दोनों बराबर होंगे। अगर अपने पास में IB का मान ज़्यादा है IA से तो जो ω/B है उसका मान कम होगा ω/A से, तभी ये दोनों अपने पास में क्या होंगे? इक्वल होंगे। सही है। इसी को अपन थोड़ा सा और सही तरीके से लिखें तो ये अपने पास में 1/2 I ओमेगा, ये अपने पास में होता है L के बराबर LA। अपने पास में ω/A बचेगा क्योंकि यहाँ पे ω² है, तो I ओमेगा अपने पास में हो जाएगा L और 1 ओमेगा अपने पास में बचेगा। सही है। बराबर इधर भी अपने पास में 1/2 I ओमेगा, ये अपने पास में होगा LB और ये अपने पास में होगा ω/B। सही है। तो अपने को LA और LB में रिलेशन फाइंड करना है। सही है। तो यदि अपने पास में IB का मान ज़्यादा है IA से तो अपने पास में यहाँ पे क्या होगा? LB का मान ज़्यादा होगा LA से, यानी कि दूसरे वाले पिंड का जो कोणीय संवेग होगा वो ज़्यादा होगा पहले वाले पिंड के, यानी कि जो B पिंड है उसका कोणीय संवेग A पिंड के कोणीय संवेग से क्या होगा? ज़्यादा होगा। ऐसा अपने पास में कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ऐसा अपने पास में है ऑप्शन नंबर 4 में। तो जो ऑप्शन नंबर 4 है वो अपना क्या हो जाएगा? इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। तो आप इन दोनों क्वेश्चनों को क्या करो? अपनी कॉपी में नोट करो। फिर अपने पास में जो आगे की प्रॉब्लम्स है उनको लेकर अपन क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें अपने को दिया गया है कि M द्रव्यमान एवं A त्रिज्या की एक समान चकती ओमेगा कोणीय वेग से केंद्र के पारित स्थिर ऊर्ध्वाधर अक्ष के सापेक्ष क्षैतिज तल में मुक्त रूप से घूर्णन कर रही है। M द्रव्यमान का एक कण अचानक इसकी नेमी से जुड़कर इसके साथ घूर्णन करता है, तो नई कोणीय चाल क्या होगी? सही है। अपने को नई कोणीय चाल है वो अपने को क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तो सॉल्यूशन की हम बात करें, अपने पास में कोणीय संवेग संरक्षण से क्या होगा? प्रारंभ में अपने पास में इसका Li बराबर अपने पास में होगा L फाइनल।
प्रारंभिक कोणीय संवेग बराबर अपने पास में क्या होगा, अंतिम कोणीय संवेग। कोणीय संवेग अपने पास में क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा। तो पहले अपन बात करते हैं कि एम द्रव्यमान, ए त्रिज्या की एक चक्ति है, ओमेगा कोणीय वेग से घूम रही है। एल बराबर अपने पास में कितना होता है, ये अपने पास में होता है आई ओमेगा, आई इनिशियल, ये अपने पास में ओमेगा इनिशियल, ये अपने पास में आई फाइनल, ये अपने पास में ओमेगा फाइनल। प्रारंभ में आई इनिशियल, चक्ति घूम रही है, चक्ति के लिए अपने पास में आई, जड़त्व गुण का मान कितना होता है, ये अपने पास में होता है एम आर स्क्वायर बटा 2। सही है। इसकी त्रिज्या अपने को ए दे रखी है तो त्रिज्या ए मान लेते हैं। त्रिज्या अपने पास में क्या है, ए है, तो ये अपने पास में ए का स्क्वायर। मास अपने पास में इसका एम है, तो ये एम का है, एम ए स्क्वायर बाई 2। सही है। और अपने पास में इसका कोणीय वेग ओमेगा दे रखा है, यह प्रारंभिक कंडीशन है, बराबर आई फाइनल। आई फाइनल अपने पास में क्या होगा, घूर्णन कर रही है, स्मॉल एम द्रव्यमान का एक कण अचानक इसकी नेमी से जुड़कर इसके साथ घूर्णन करने लगता है। एक और कण है, वो इसकी नेमी के साथ गुणन कर रहा है। सही है। तो पहले यही गुणन कर रहा था, तो यहाँ से अपने पास में एम ए स्क्वायर अपॉन 2 प्लस, अब क्या होगा, इसके साथ में ये जो कण है वो भी क्या करेगा, गति करेगा। तो उसके लिए अपने पास में जड़त्व गुण का मान ये अपने पास में होगा एम, इसका मास ये ए स्क्वायर। सही है। और ये अपने पास में होगा ओमेगा फाइनल। इसमें अपने को जो ओमेगा फाइनल है, जो नई कोणीय चाल है ओमेगा, वो अपने को ज्ञात करनी है। तो यहाँ से अपने पास में ओमेगा फाइनल का माना जाएगा। देखना क्या होगा अपने पास में, इधर अपने पास में एम ए स्क्वायर अपॉन 2, ये ओमेगा बराबर, इधर एम ए स्क्वायर अपॉन 2 एम ए स्क्वायर, ये अपने पास में होगा 3/2 एम ए स्क्वायर, और ये अपने पास में ओमेगा फाइनल। सही है। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटेगा, एम से एम कटेगा, इधर 2 से 2 कटेगा। सही है। इधर अपने पास में बचेगा ओमेगा बराबर, इधर अपने पास में बचेगा 3 ओमेगा फाइनल। तो ओमेगा फाइनल कितना होगा, ये अपने पास में होगा ओमेगा बाई 3। सही है। जो नई अपने पास में कोणीय चाल होगी वो होगी ओमेगा बाई 3। कौन से ऑप्शन में है ओमेगा बाई 3, ये अपने पास में है दूसरे ऑप्शन में। तो दूसरा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। कोणीय संवेग संरक्षण से क्या कर देंगे, इसको सोल्व कर देंगे। ये अपने पास में प्रारंभिक कोणीय संवेग, ये अपने पास में अंतिम कोणीय संवेग। कोणीय संवेग एल बराबर अपने पास में होता है आई ओमेगा, आई ओमेगा। तो पहले तो क्या है कि एम द्रव्यमान का कण है, इसकी त्रिज्या ए है, ये गुणन कर रहा है, तो उसके लिए अपने पास में आई बना जाएगा इनिशियल। बाद में क्या है, ये तो गुणन कर ही रहा है, इसके साथ में एक और कण है जिसका मास एम है, वो आकर इससे चिपक जाता है इसकी नेमी से, तो वो भी क्या करेगा, इसके साथ गुणन करेगा। उसके लिए अपने पास में आई का मान क्या होगा, जड़त्व गुण से एम ए स्क्वायर, ये इसमें ऐड हो जाएगा। यहाँ से अपने पास में क्या आ जाएगा, ओमेगा फाइनल का मान आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 2 में मैच करता है। सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 4। जैसा अपने पास में एग्जाम्पल 3 है, वैसा ही क्या है एग्जाम्पल 4 है। एग्जाम्पल 4 की हम बात करें तो सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, कैपिटल एम द्रव्यमान आर त्रिज्या की एक चक्ति वर्ताकार पतली वर्ताकार वलय अपने अक्ष के पारित नियत कोणीय वेग ओमेगा से घूम रही है। सही है। स्मॉल एम द्रव्यमान के 4 कण वलय के 2 लंबवत व्यासों के पारित बिंदुओं पर धीरे से रख दिए जाते हैं, तो वलय का कोणीय संवेग क्या होगा। सही है। तो सॉल्यूशन की हम बात करें, सबसे पहले अपने पास में हुई कोणीय संवेग से इस तरह रहेगा, एल इनिशियल बराबर अपने पास में क्या होगा, एल फाइनल। एल बराबर अपने पास में होगा आई ओमेगा, तो आई इनिशियल ये अपने पास में ओमेगा इनिशियल, ये अपने पास में आई फाइनल, ये अपने पास में ओमेगा फाइनल। सही है। आई इनिशियल की हम बात करें तो एम द्रव्यमान आर त्रिज्या की चक्ति की बात कर रहा है, ये वलय की बात कर रहा है, तो वलय के लिए अपने पास में आई का मान होता है, ये होता है एम आर स्क्वायर। सही है। और इसका कोणीय वेग अपने को दे रखा है ओमेगा। ओमेगा इनिशियल कितना है, ओमेगा है, बराबर ओमेगा फाइनल। अपने पास में ये जो वलय है वो तो अपने पास में घूम ही रही है, प्लस इसके क्या कर रहे हैं, स्मॉल एम द्रव्यमान के 4 कण लंबवत व्यासों के विपरीत बिंदुओं पर धीरे से रख दिए जाते हैं। सही है। तो 4 कण रखने तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 स्मॉल एम द्रव्यमान के स्मॉल एम, और ये अपने पास में त्रिज्या आर स्क्वायर। सही है। और ये अपने पास में है ओमेगा फाइनल। यहाँ से अपने को क्या करना है, ओमेगा फाइनल का मान ज्ञात करना है, नया कोणीय वेग, जो नया कोणीय वेग है वो ज्ञात करना है। तो यहाँ से ओमेगा फाइनल अपने पास में आ जाएगा। देखना क्या होगा, इधर अपने पास में कैपिटल एम आर स्क्वायर ओमेगा बराबर, इधर अपने पास में ये अपने पास में है कैपिटल एम आर स्क्वायर प्लस ये 4, ये अपने पास में है स्मॉल एम आर स्क्वायर, और ये अपने पास में ओमेगा फाइनल। इसमें से अपन आर स्क्वायर, सब में आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटेगा, इसमें से अपन आर स्क्वायर को बाहर निकाल देते हैं। तो देखना अपने पास में कैपिटल एम
आर स्क्वायर ओमेगा बराबर, इधर से आर स्क्वायर को बाहर लेते हैं, अंदर बचेगा अपने पास में कैपिटल एम प्लस का 4 स्मॉल एम, ये ओमेगा फाइनल। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटेगा, सही है। तो ओमेगा फाइनल कितना होगा, ये अपने पास में होगा कैपिटल एम ओमेगा अपॉन कैपिटल एम प्लस 4 स्मॉल एम, ये अपने पास में क्या होगा, ये अपने पास में होगा ओमेगा फाइनल, सही है। ऐसा कौन से ऑप्शन में आ रहा है अपने पास में, ये अपने पास में है ऑप्शन नंबर 3 में, ऑप्शन नंबर 1 में, सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। ये अपने पास में ऑप्शन नंबर 1 में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर अपना करेक्ट हो जाएगा, सही है। तो इन दोनों को क्या करो आप अपने कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 5। इसमें अपने को दिया गया है कि एक एम द्रव्यमान का छोटा मनका v वेग से गति करता हुआ क्षैतिज मेज पर रखी स्मॉल एम द्रव्यमान एवं r त्रिज्या की स्थिर अर्धवर्ताकार वलय में धंस जाता है। चित्र में दिखाए अनुसार, जैसा चित्र में बता रखा है, वलय अपने केंद्र के सापेक्ष मुक्त रूप से घूर्णन कर सकती है। मनका वलय के सापेक्ष स्थिर हो जाता है, तो निकाय का अंतिम कोणीय वेग क्या होगा, सही है। तो देखना अपने पास में सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें तो कोणीय संवेग अपने पास में प्रारंभिक कोणीय संवेग और अंतिम कोणीय संवेग बराबर होगा संवेग संरक्षण से। तो यहाँ से अपने पास में एल इनिशियल ये बराबर अपने पास में होगा एल फाइनल, सही है। एल इनिशियल अपने पास में कितना होगा, एल इनिशियल की हम बात करें प्रारंभिक कोणीय संवेग, ये अपने पास में एम द्रव्यमान का छोटा मनका है, ये रहा एम द्रव्यमान का स्मॉल एम द्रव्यमान का छोटा मनका v वेग से गति करता हुआ क्षैतिज मेज पर रखी r त्रिज्या और m द्रव्यमान की अर्धवर्ताकार वलय है, इसमें ये धंस जाता है, सही है। तो पहले ये धंसने से पहले अपने पास में एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग ये अपने पास में क्या है, ये m द्रव्यमान, ये v वेग से गति कर रहा तो m v और ये r, सही है। धंसने से पहले अपने पास में कोणीय वेग है m v r। एल इनिशियल, एल फाइनल की हम बात करें तो एल फाइनल अपने पास में क्या होगा, ये अपने पास में है एक छोटा मनका है जिसका मास m है, जिसकी त्रिज्या r है, ये इसके अंदर धंस गया, सही है। और ये अपने पास में क्या है, एक अर्धवर्ताकार वलय या रिंग है। तो रिंग के लिए अपने पास में एल बराबर होता है आई ओमेगा, सही है। ये आई फाइनल, ये अपने पास में ओमेगा फाइनल, सही है। तो यहाँ से अपने पास में आई फाइनल कितना होगा, ये अपने पास में होगा वलय या रिंग के लिए, वलय के लिए अपने पास में होगा स्मॉल एम दे रखा है, तो ये अपने पास में स्मॉल एम आर स्क्वायर, रिंग के लिए आई का मान स्मॉल एम आर स्क्वायर प्लस ये जो मनका है वो भी इसके साथ क्या करेगा, घूर्णन करेगा। तो मनके के लिए अपने पास में स्मॉल एम द्रव्यमान इसका है, इसकी त्रिज्या अपने पास में आर स्क्वायर, सही है। और ये अपने पास में ओमेगा फाइनल, तो ये अपने पास में है ओमेगा फाइनल अंतिम कोणीय वेग, ये अपने को याद करना है, सही है। तो एल इनिशियल तो अपने पास में ये है, एल फाइनल अपने पास में ये है, तो एल इनिशियल बराबर एल फाइनल, तो ये दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ से अपने पास में एम वी आर बराबर, इधर अपने पास में एम आर स्क्वायर ये हो जाएगा 2 स्मॉल एम आर स्क्वायर, ये अपने पास में ओमेगा फाइनल, ये अपने पास में स्मॉल एम से एम कटेगा, आर से अपने पास में आर कटेगा, सही है। यह आर अपन कैपिटल है, यह आर अपने पास में कैपिटल, एम से एम कटेगा, आर से आर कटेगा, इधर अपने पास में क्या बचेगा, ये अपने पास में बचेगा v बराबर, ये अपने पास में 2 आर ओमेगा फाइनल। तो यहाँ से ओमेगा फाइनल कितना हो गया, ये हो गया v/2r, v/2r। ये v/2r कौन से ऑप्शन में है, ये अपने पास में है पहले ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 6। एक पहिया जिसका जड़त्व आघूर्ण ऊर्ध्वाधर अक्ष के पारित है 2 kg मीटर स्क्वायर, सही है। देखना सॉल्यूशन क्या होगा। जड़त्व आघूर्ण आई अपने को दे रखा है 2 kg मीटर स्क्वायर, ये आई का मान है, 60 राउंड पर मिनट की दर से घूर्णन कर रहा है, सही है। तो घूर्णन के लिए अपने पास में ओमेगा इक्वल टू अपने पास में कितना होगा 2π, सही है। एक घूर्णन में कितनी दूरी तय करेगा, 2π के बराबर तय करेगा। तो ये अपने पास में एक घूर्णन में अपने पास में कितना होगा 2π, ये क्या कर रहा है 60 घूर्णन कर रहा है, तो 2π × 60, सही है। ये अपने पास में मिनट में, इसको सेकंड में चेंज कर लेते हैं। सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 60 का भाग लगा देंगे, तो अपने पास में 1 सेकंड में इसका जो कोणीय वेग है ओमेगा वो अपने पास में आ जाएगा 2π × 60/60, सही है। अब ये बोल रहा है कि 1 मिनट में पहिए को रोकने के लिए आवश्यक बल आघूर्ण टाउ का मान याद करना है, सही है।
तो ओमेगा इक्वल टू अपने पास में कितना होता है, ये अपने पास में होता है ओमेगा नोट माइनस का अल्फा टी। सही है, ये अपने पास में प्रारंभिक कोणीय वेग, ये अपने पास में अंतिम कोणीय वेग। अंतिम कोणीय वेग अपने पास में क्या होगा, रोकना है तो अंतिम कोणीय वेग 0, ये अपने पास में ओमेगा नोट प्लस ये अपने पास में अल्फा टी, ये माइनस अल्फा टी। तो यहाँ से ओमेगा नोट इक्वल टू अपने पास में अल्फा टी। अल्फा बराबर अपने पास में क्या होगा, टाउ इक्वल टू अपने पास में होता है आई अल्फा। सही है, तो यहाँ से अल्फा बराबर अपने पास में होगा टाउ अपॉन आई, ये उठा के यहाँ रख देते हैं अल्फा का मान। तो ये अपने पास में ओमेगा नोट बराबर अल्फा की जगह टाउ अपॉन आई और ये अपने पास में टी। टाउ बल गुण अपने को ज्ञात करना है, तो यहाँ से टाउ बराबर कितना होगा, ये अपने पास में होगा ओमेगा नोट आई अपॉन टी। सही है, तो यहाँ से देखना ओमेगा नोट का मान ये रहा अपने पास में, ये अपने पास में है 2 पाई इंटू 60 अपॉन 60 इंटू आई का मान अपने पास में है 2 इंटू अपने पास में टी कितना है, ये अपने पास में है 1 मिनट। मिनट को भी सेकंड में चेंज कर लेते हैं, ये अपने पास में हो गया 60 सेकंड। सही है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं, ये 60 से 60 कटेगा, इधर अपने पास में ये 4 से कटेगा, 4 से कितनी बार कटेगा, 15 बार कटेगा, तो ये जगह पाई बट्टा 15 न्यूटन पर मीटर। सही है, तो जो ऑप्शन नंबर 3 है वो अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, तो आप इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 7। इसमें अपने को दिया गया है कि एक क्षैतिज प्लेटफॉर्म अपने केंद्र से पारित लंबवत अक्ष के सापेक्ष एक समान कोणीय वेग से घूर्णन कर रहा है। किसी समय एक स्मॉल एम द्रव्यमान का शांतरल इसके केंद्र पर फैलाया जाता है, जो बाहर की ओर फैलता हुआ अंततः बाहर गिर जाता है। तो इस अंतराल में कोणीय वेग अपने पास में क्या होगा। सही है, देखना सॉल्यूशन की हम बात करें तो जब अपने पास में एक समान कोणीय वेग से गुणन कर रहा है, एक क्षैतिज प्लेटफॉर्म अपने केंद्र के पारित लंबवत अक्ष के सापेक्ष एक समान कोणीय वेग ओमेगा से गुणन कर रहा है। किसी समय एक स्मॉल एम द्रव्यमान का शांतरल इसके केंद्र पर फैलाया जाता है, जो बाहर की ओर फैलता हुआ अंततः बाहर गिर जाता है। तो इस अंतराल में अपने पास में चेक करना है कि कोणीय वेग का मान क्या होगा। सही है, तो प्रारंभ में अपने पास में क्या होगा, प्रारंभ में जो शांत तरल है वो उसके प्लेटफॉर्म पर फैलेगा, उस प्लेटफॉर्म पर फैलेगा तो अपने पास में क्या होगा, द्रव्यमान में वृद्धि होगी। अगर द्रव्यमान में वृद्धि होगी तो अपने पास में क्या होगा, जो अपने पास में कोणीय वेग है वो कम होगा। सही है, कोणीय संवेग संरक्षण से कोणीय संवेग संरक्षण से अपने पास में I1 ओमेगा 1 बराबर अपने पास में I2 ओमेगा 2। सही है, जब अपने पास में द्रव्य इसके ऊपर फैलाएंगे तो उसमें अपने पास में क्या होगा, मास बढ़ेगा m। यहाँ से अपने पास में क्या रिलेशन आ रहा है, I1 वो अपने पास में समानुपाती होगा 1 अपॉन ओमेगा 1 के। सही है, I बराबर अपने पास में क्या होता है, I में अपने पास में जब इसका मास बढ़ेगा, I बराबर अपने पास में होता है mr²। अगर m का मान बढ़ेगा तो ओमेगा का मान कम होगा। सही है, तो प्रारंभ में क्या होगा, जब वो द्रव्य शांत द्रव्य इसके ऊपर फैलेगा तो उसका मास बढ़ेगा। अगर मास अपने पास में बढ़ेगा, द्रव्यमान अपने पास में बढ़ेगा, तो अपने पास में जो कोणीय वेग है वो प्रारंभ में कम होगा। धीरे धीरे करते करते वो पूरा का पूरा जो अपने पास में शांत द्रव्य है या शांत लिक्विड है वो पूरा का पूरा बाहर गिर जाएगा। जब वो बाहर गिर जाएगा तो द्रव्यमान का मान कम हो जाएगा, द्रव्यमान का मान कम हो जाएगा तो अपने पास में ओमेगा का मान बढ़ जाएगा। सही है, तो पहले केस में तो क्या होगा, ओमेगा का मान कम होगा, और जब वो पूरा का पूरा बाहर गिर जाएगा तो ओमेगा का मान में क्या होगा, वृद्धि होगा। सही है, तो प्रारंभ में तो कोणीय वेग घटेगा और फिर वापस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कौन से ऑप्शन में है, ये अपने पास में है ऑप्शन नंबर 2 में। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। सही है, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर द्रव्य को गिराएंगे तो जैसे जैसे द्रव्य इसके ऊपर फैलेगा तो उस द्रव्य का जो मास है वो मास बढ़ेगा। मास अगर द्रव्यमान बढ़ेगा तो ओमेगा का मान क्या होगा, कम होगा। पहला केस में ओमेगा का मान पहले तो क्या होगा, कम होगा। फिर धीरे धीरे वो द्रव्य है वो फैलता हुआ नीचे गिर जाएगा, फैलता नीचे गिरेगा तो क्या हो जाएगा, उसमें वो जो है कि मास कम हो जाएगा, उस द्रव्य का जो द्रव्यमान है वो कम हो जाएगा। द्रव्यमान अगर कम हो जाएगा तो ओमेगा बढ़ जाएगा, तो अंत में क्या हो जाएगा, कोणीय वेग बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, कोणीय संवेग संरक्षण ऐसे लगा देंगे और इस क्वेश्चन को क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे। सही है, तो यहाँ से अपने पास में रिजल्ट आ जाएगा।
सही है। यहाँ से अपने पास में m समानुपाती होगा 1/ओमेगा के। पहले केस में m का मान बढ़ रहा है तो ओमेगा कम हो रहा है, फिर बाद में m का मान कम हो गया, m का मान कम हो गया तो ओमेगा बढ़ गया। सही है, तो पहले ओमेगा कम होगा फिर ओमेगा क्या होगा, बढ़ेगा। कौन से ऑप्शन में है, यह दूसरे ऑप्शन में है, तो दूसरा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। आगे हम बात करें एग्जाम्पल नंबर 8 की। इसमें अपने को दे रखा है कि कैपिटल M द्रव्यमान और R त्रिज्या की एक पतली वर्ताकार वलय यानी कि रिंग किसी क्षैतिज तल में इसके केंद्र से गुजरने वाले तल के लंबवत अक्ष के पारित कोणीय वेग ओमेगा से गुणन कर रही है। यदि समान आकार परंतु m/4 द्रव्यमान की एक अन्य वलय इसी वलय पर समाक्षी रख दी जाए तो निकाय का नया कोणीय वेग क्या होगा। न्यू एंगुलर वेलोसिटी अपने को ज्ञात करनी है, यानी कि ओमेगा फाइनल अपने को ज्ञात करना है। सोल्यूशन अपने पास में क्या होगा, प्रारंभिक कोणीय संवेग Li बराबर अपने पास में अंतिम कोणीय संवेग। सही है। L बराबर अपने पास में होता है I ओमेगा, तो I1 ये अपने पास में ओमेगा I बराबर ये अपने पास में I फाइनल, ये अपने पास में ओमेगा फाइनल। सही है। ये बात कर रहा है किसकी, वलय की बात कर रहा है, तो वलय के लिए अपने पास में I का मान कितना होता है, वलय रिंग के लिए ये अपने पास में होता है mr²। m इसका द्रव्यमान, r अपने को इसकी त्रिज्या दे रखी है mr²। सही है। इसके लिए जो कोणीय वेग है वो अपने पास में है ओमेगा, ये अपने पास में ओमेगा, ये प्रारंभिक केस हो गया। L फाइनल में I फाइनल अपने पास में क्या होगा, अब ये जो वलय है वो अपने पास में घूम तो रही है, ये अपने पास में वलय के लिए mr² प्लस इस वलय के ऊपर जो m/4 द्रव्यमान की क्या रख दी जाती है, एक और वलय रख दी जाती है, एक और वलय जिसका मास कितना है, अब की बार उसका मास अपने पास में m/4, त्रिज्या समान है तो m/4 r², ये उसके ऊपर रख दी। अब दोनों मिलकर साथ घूमेंगे। सही है, तो दोनों का ऐड हो जाएगा और ये अपने पास में ओमेगा फाइनल। अब यहाँ से अपने पास में ओमेगा फाइनल का माना जाएगा। सही है, तो देखना कितना होगा, ये अपने पास में होगा mr² ओमेगा बराबर, इसको इसमें ऐड करते हैं, ये अपने पास में होगा 4 + 1 5, ये अपने पास में होगा 5/4 mr²। सही है। ये इधर अपने पास में होगा ओमेगा फाइनल। ओमेगा फाइनल अपने को चाहिए, इधर अपने पास में mr² इसमें भी है, mr² इसमें भी है, mr² से mr² कटेगा, इधर अपने पास में बचेगा ओमेगा बराबर, इधर बचेगा अपने पास में 5/4, ये अपने पास में ओमेगा फाइनल। अपने को चाहिए ओमेगा फाइनल, तो ओमेगा फाइनल कितना हो जाएगा, ये उस तरफ जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा 4/5 ओमेगा। ओमेगा फाइनल जो होगा वो होगा 4/5 ओमेगा। कौन से ऑप्शन में है 4/5 ओमेगा, ये तीसरे ऑप्शन में। तो जो तीसरा ऑप्शन है वो अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। इस प्रकार अपने पास में जो दोनों प्रॉब्लम है इनको अपन क्या कर सकते हैं, बड़े आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो आप इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 9। इसमें अपने को दिया गया है कि एक छड़ जिसका भार W है, दो समांतर सूत्रधारों A और B पर टिकी है और क्षैतिज अवस्था में संतुलन में है। यदि A और B के बीच की दूरी अपने को दे रखी स्मॉल d तथा छड़ का द्रव्यमान केंद्र A से अक्ष दूरी पर है, तो A पर अभिलंब प्रतिक्रिया बल का मान क्या होगा। सही है। A पर अपने को क्या करना है, अभिलंब प्रतिक्रिया बल का मान याद करना है। तो देखना अपने पास में सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें तो ये अपने पास में कोई दो समांतर सूत्रधार है, इस पर अपने पास में ये कोई छड़ है, वो छड़ इस पर टिकी हुई है। सही है। ये छड़ है, इन दो सूत्रधारों पर टिकी है। सही है। ये बोल रहा है कि दोनों सूत्रधार A और B इनके बीच की दूरी ये अपने पास में है स्मॉल d। सही है। A से स्मॉल अक्ष दूरी पर इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, ये अपने पास में है अक्ष दूरी पर। अक्ष दूरी पर अपने पास में इसका क्या है, ये सेंटर ऑफ मास है। सही है। सही है। इस पर अपने पास में अभिलंब प्रतिक्रिया बल ऊपर की तरफ लगेगा। सही है। ये अपने पास में Na, इस पर भी अपने पास में विलंब प्रतिक्रिया बल ऊपर की तरफ, ये अपने पास में Np। द्रव्यमान केंद्र के कारण इस पर नीचे की तरफ वेट इसका भार, ये अपने पास में W। सही है। नीचे की तरफ लगेगा W, तो यहाँ से रिलेशन क्या आएगा, ये अपने पास में होगा Na + Np। दोनों को कौन बैलेंस कर रहा है, दोनों को बैलेंस कर रहा है इसका भार W। सही है। अभिलंब प्रतिक्रिया बल A ऊपर की तरफ, अभिलंब प्रतिक्रिया बल B ऊपर की तरफ, इसको बैलेंस कर रहा है नीचे इसका वेट W। सही है। ये अपने पास में हो गया इक्वेशन नंबर 1। सही है। दूसरा क्या करेंगे, इसको बैलेंसिंग कंडीशन में टॉर्क काम करेगा। यहाँ पर ये टॉर्क इसको इधर घुमाएगा, ये अपने पास में टाउ A। ये टॉर्क इसको इधर घुमाएगा, ये अपने पास में होगा टाउ B। तब ये बैलेंसिंग कंडीशन में होगा, ये इसको इधर घुमाएगा टाउ A से,
और ये इसको इधर घुमाएगा टाउ बी से, तो ये बैलेंस रहेगा, बैलेंसिंग कंडीशन में रहेगा। तो यहाँ से अपने पास में क्या होगा, टाउ बराबर, यहाँ से अपने पास में होगा टाउ ए, सही है, इक्वल टू अपने पास में होगा टाउ बी। दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे अपने पास में बैलेंसिंग कंडीशन में। टाउ ए बराबर अपने पास में क्या होगा, ये अपने पास में होगा एन ए अभिलंब प्रतिक्रिया बल, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये अपने पास में एक्स, सही है। टाउ बी ये अपने पास में अभिलंब प्रतिक्रिया बल, इसके लिए एन बी, ये एन बी, सही है। ये दूरी अपने पास में डी है, ये एक्स है, तो ये दूरी कितनी बच गई, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये अपने पास में बच गई डी माइनस एक्स, डी माइनस एक्स, ये वाली दूरी बच गई डी माइनस एक्स, सही है। तो डी माइनस एक्स लगेगा इस पे एन बी पे, ये अपने पास में लगेगा डी माइनस का एक्स, ये अपने पास में इक्वेशन नंबर सेकंड, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सोल्व करके अपने को क्या चाहिए, ए पर अभिलंब प्रतिक्रिया बल चाहिए एन ए का मान, तो एन ए का मान आप निकाल सकते हैं, सही है। तो देखना इसको सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ से देखना अपने पास में एन ए, ये अपने पास में एक्स बराबर एन बी की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, एन बी बराबर क्या होगा, ये अपने पास में होगा डब्लू माइनस एन ए, ये अपने पास में होगा डब्लू माइनस एन ए, सही है, एन बी की जगह, और ये अपने पास में डी माइनस एक्स, सही है। एन बी का मान यहाँ से निकाल लेंगे, एन बी कितना होगा, डब्लू माइनस एन ए होगा, ये उठा के रख दिया, ये अपने पास में डी माइनस एक्स। अब अपने पास में एन ए आराम से आ जाएगा, सही है। देखना क्या होगा इधर से, ये अपने पास में एन ए, ये एक्स बराबर डब्लू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये अपने पास में होगा डब्लू डी, डब्लू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये अपने पास में होगा डब्लू एक्स, सही है। एन ए को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये अपने पास में होगा माइनस का एन ए और टी, ये माइनस माइनस प्लस, ये अपने पास में हो जाएगा एन ए एक्स, एन ए एक्स इधर भी है, एन ए एक्स इधर भी है, कैंसिल आउट, सही है। इधर अपने पास में डब्लू इसमें से बाहर आएगा, ये डब्लू, ये अपने पास में डी माइनस एक्स, माइनस का अपने पास में एन ए और ये टी, ये बराबर अपने पास में 0, सही है। ये एन ए डी उस तरफ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा एन ए और ये अपने पास में स्मॉल डी बराबर डब्लू, ये डी माइनस एक्स, सही है। अपने को एन ए का वैल्यू चाहिए, अभिलंब प्रतिक्रिया बल एन ए के लिए, ये अपने पास में है एन ए पर अभिलंब प्रतिक्रिया बल एन ए बराबर कितना होगा, ये अपने पास में होगा डब्लू, ये अपने पास में डी माइनस का एक्स अपॉन अपने पास में ये टी, सही है। कौन से ऑप्शन में आ रहा है, डब्लू डी माइनस एक्स अपॉन डी, ये अपने पास में है तीसरे ऑप्शन में, तो जो तीसरा ऑप्शन है वो अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। तो यहाँ पर दो समीकरण बनेंगे अपने पास में, एक तो विलंब प्रतिक्रिया बल एन ए ऊपर की तरफ, एन बी भी ऊपर की तरफ, इसका वेट नीचे की तरफ, तो एन ए प्लस एन बी बराबर होगा डब्लू के, फर्स्ट समीकरण। सेकेंड समीकरण, टॉर्क लगेगा टाउ, ये इसको इधर घुमाएगा, ये वाला इसको इधर घुमाएगा, दोनों का मान बराबर होगा, तो ये छड़ क्या होगी, बैलेंसिंग कंडीशन में होगी, तो अपने पास में टाउ ए और टाउ बी बराबर होगा, तो टाउ बराबर टाउ ए किसके बराबर होगा, ये अपने पास में विलंब प्रतिक्रिया बल, ये अपने पास में दूरी, तो ये आर और एफ, तो एक्स और एन ए, ये अपने पास में आर और एफ, आर इसकी दूरी डी माइनस एक्स और अभिलंब प्रतिक्रिया बल एन बी, ये बराबर होगा समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को सोल्व करके क्या कर लेंगे, एन ए का मान पूछा, ए पर अभिलंब प्रतिक्रिया बल, तो एन ए का मान आ जाएगा डब्लू डी माइनस एक्स अपॉन डी, ये तीसरे ऑप्शन में है, तो तीसरा ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, सही है। उसी प्रकार से अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 10, इसमें दिया गया है कि एक समरूप छड़ है ए और बी, ये अपने पास में है समरूप छड़ ए और बी, इसकी लंबाई है स्मॉल एल, इसका जो मास द्रव्यमान है वो अपने पास में है एम, बिंदु ए के पारित स्वतंत्र घूर्णन के लिए स्वतंत्र है, इस बिंदु ए से पारित घूमने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। क्षैतिज स्थिति में विराम में छड़ को छोड़ा जाता है, छड़ का ए के पारित जड़त्व गुण, ए के पारित जड़त्व गुण कितना है, एम एल स्क्वायर अपॉन 3 हो, तो छड़ का कोणीय त्वरण यानी कि अल्फा का मान ज्ञात करना है, सही है। अब देखना यहाँ से इस छड़ को छोड़ेंगे, इस छड़ को छोड़ेंगे तो छड़ क्या करेगी, ऐसे दोलन करेगी, सही है। ये छड़ है, इस छड़ को छोड़ेंगे ऐसे, तो अभी ये छड़ ऐसे, इसकी लंबाई है एल। अब जब इस छड़ को छोड़ेंगे तो ये छड़ क्या करेगी, नीचे की तरफ आएगी ऐसे, सही है। इस छड़ को छोड़ेंगे तो छड़ नीचे की तरफ आएगी, ये अपने पास में ऐसे आएगी नीचे, ऐसे दोलन करेगी, सही है, ऐसे 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 दोलन करेगी ऐसे, सही है। तो इसको नीचे धकेलने के लिए क्या आवश्यक होगा, इस पर नीचे की तरफ काम करेगा अपने पास में एम जी, सही है। नीचे की तरफ क्या करेगा काम,
सेंटर ऑफ मास यहाँ पर नीचे की तरफ काम करेगा एम जी, वो इसको क्या करेगा, नीचे धकेलेगा। सही है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी अपने पास में कितनी होगी, ये पूरी एल है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी अपने पास में होगी एल/2। सही है, एल/2, और इस पर ये फोर्स लग रहा है अपने पास में एम जी। सही है, ये इसको नीचे की ओर धकेलेगा, स्वतंत्रता पूर्वक नीचे की तरफ धकेलेगा। तो यहाँ से अपने को त्वरण का मान याद करें। तो देखना सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें तो अपने पास में टाउ बराबर क्या होता है, फॉर्मूला होता है टाउ बराबर अपने पास में होता है आई अल्फा। सही है। और एक अपने पास में टाउ बराबर अपने पास में होता है आर क्रॉस एफ। सही है, टाउ बराबर अपने पास में होता है आई अल्फा, टाउ बराबर अपने पास में होता है आर क्रॉस एफ। तो ये भी टाउ के बराबर, ये भी टाउ के बराबर, तो यहाँ से अपने पास में टाउ अल्फा ये बराबर होगा अपने पास में आर और एफ के। अपने को अल्फा का मान चाहिए, तो अल्फा बराबर क्या होगा, ये अपने पास में होगा आर एफ अपॉन आई। सही है। तो यहाँ से अपने पास में अल्फा बराबर आई का मान क्वेश्चन में गिवन है, जड़त्व आघूर्ण ml²/3। आर अपने पास में क्या होगा, इसको नीचे धकेलने के लिए, इसको नीचे धकेलने के लिए अपने पास में ये वाला डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास की यहाँ से दूरी ये कितनी है, L/2 है। आर का मान कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये अपने पास में है L/2। आर का मान L/2। लगने वाला जो इस पर फोर्स नीचे की तरफ काम करेगा mg, एफ अपने पास में क्या है, ये अपने पास में है mg अपॉन अपने पास में आई का मान क्वेश्चन में गिवन है ए बिंदु के पारित, ये अपने पास में है ml²/3। इसको सोल्व करके अल्फा का मान निकाल लेंगे। तो देखना यहाँ से अल्फा बराबर, इधर अपने पास में है ml, ये अपने पास में हो जाएगा l mg और ये l/2। ये इसका उल्टा हो जाएगा, ये अपने पास में 3 ऊपर जाएगा, नीचे हो जाएगा अपने पास में ml²। सही है। यहाँ से इसको सोल्व कर लेते हैं। देखना m से m कटेगा और l से l कटेगा, उधर अपने पास में बचेगा 3/2। m से m कट गया, l से l कट गया, उधर बच गया अपने पास में g ऊपर, नीचे अपने पास में बच गया l। तो ये अपने पास में होगा 3/2 3g/12। 3g/12 कौन से ऑप्शन में है, यह है चौथे ऑप्शन में। तो चौथा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। तो यहाँ से क्या करेंगे, अपने को अल्फा का मान पूछा है कोणीय त्वरण का अल्फा, तो ये अपने पास में दोनों समीकरण होते हैं, ये समीकरण 1, ये अपने पास में समीकरण 2, ये भी टाउ के बराबर, ये भी टाउ के बराबर। तो ये अपने पास में एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूले से अपन आई भी याद कर सकते हैं, अल्फा भी याद कर सकते हैं, आर भी याद कर सकते हैं, एफ भी याद कर सकते हैं। अपने को अल्फा पूछा है कोणीय त्वरण, तो अल्फा बराबर अपने पास में हो जाएगा आर एफ अपॉन आई। आर बराबर अपने पास में क्या हो गया, इस छड़ को घुमाने के लिए आवश्यक बल नीचे की तरफ mg काम करेगा, सेंटर ऑफ मास पे लगेगा ये बल mg। तो सेंटर ऑफ मास से यहाँ तक की दूरी है अपने पास में L/2, नीचे की तरफ काम कर रहा है mg, तो r का मान तो है L/2, f अपने पास में mg अपॉन आई अपने पास में क्वेश्चन में गिवन है। ए सिरे से पारी जड़त्व आघूर्ण अपने पास में ml²/3 होता है, डायरेक्ट ब्याज होना चाहिए, इसने क्वेश्चन में दे रखा है, तो यहाँ से उठा के रख देंगे। इसको सोल्व करेंगे तो अल्फा का मान आ जाएगा 3g/12, जो चौथे ऑप्शन में है। चौथा ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। सही है। तो इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 11। इसमें अपने को दिया गया है कि माना कि किसी कण जिसका स्थिति सदिश r है पर लगने वाला बल F है एवं मूल बिंदु के पारित इस बल का बल आघूर्ण टाउ है, तो अपने पास में बताना है कौन सा रिलेशन सही है। सही है। तो सॉल्यूशन की हम बात करें, अपने पास में टाउ इक्वल टू क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू अपने पास में होता है r, ये अपने पास में क्रॉस एफ। सही है। तो यहाँ से क्या रिलेशन आ रहा है अपने पास में, यहाँ से अपने पास में जो टाउ है वो अपने पास में लंब है r पे, जो टाउ है वो अपने पास में लंब है f के। सही है। तो अपने पास में ये दोनों एक दूसरे के लंबवत है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। तो अपने पास में टाउ डॉट r इक्वल टू अपने पास में 0 होगा। सही है। और टाउ डॉट f ये भी अपने पास में क्या होगा, 0 होगा। सही है। दोनों एक दूसरे के लंबवत है, तो दोनों का क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। कौन से ऑप्शन में है ऐसा, टाउ डॉट r और टाउ डॉट f दोनों 0 के बराबर है, पहले ऑप्शन में ऐसा। तो जो पहला ऑप्शन है वो अपने इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। टाउ इक्वल टू अपने पास में होता है r क्रॉस f, यानी कि टाउ r पे भी लंब है, टाउ f पे भी लंब है। अगर दोनों एक दूसरे के लंबवत है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 के बराबर होगा। टाउ का r के साथ डॉट प्रोडक्ट 0, टाउ का f के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। सही है। आगे अपने पास में है बल युग्म उत्पन्न करता है। बल युग्म क्या उत्पन्न करता है, बल युग्म ये अपने पास में घूर्णन को उत्पन्न करता है। सही है।
किसको उत्पन्न करता है? बल युग्म उत्पन्न करता है केवल घूर्णन गति को। ये क्या करता है? घुमाता है टाउ। आगे अपने पास में है आर त्रिज्या की एक पतली वलय को इसके केंद्र के पारित घूर्णन करवाते हैं तो इसकी त्रिज्या। सही है, ये अपने पास में कोई वलय है, इस वलय के केंद्र से इसको घुमाते हैं तो बाहर की तरफ अपने पास में काम करेगा अभिकेंद्रीय प्रतिक्रिया बल। सही है, ये अपने पास में mr²/v। अब विलंब प्रतिक्रिया बल बाहर की तरफ काम करेगा। अब विलंब प्रतिक्रिया बल बाहर की तरफ काम करेगा तो r के मान में क्या होगी? वृद्धि होगी। r का मान क्या होगा? बढ़ेगा। r के मान में क्या होगा? तब इसकी त्रिज्या बढ़ जाएगी। सही है, त्रिज्या क्या होगी? बढ़ेगी। r त्रिज्या वाली एक वलय को इसके केंद्र के पारित घुमाते हैं, ऐसे पकड़ के इसको ऐसे घुमाएंगे तो बाहर की तरफ अभी केंद्रीय प्रतिक्रिया बल लगेगा। अभी केंद्रीय प्रतिक्रिया बल क्या करेगा? त्रिज्या के मान को बढ़ाएगा, यानी r का मान क्या होगा? बढ़ जाएगा। सही है, तो त्रिज्या क्या होगी? बढ़ेगी। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 14। एक चक्ति कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन कर रही है, बच्चा इस पर धीरे से बैठ जाता है तो संरक्षित रहेगा। तो अपने पास में कोणीय संवेग सुरक्षित रहेगा। सही है, ये पहले घूम रही थी ओमेगा कोणीय वेग से, बच्चा जब इस पर बैठ जाएगा तो भी वह उसी कोणीय वेग ओमेगा से घूमेगी। सही है, तो अपने पास में कोणीय संवेग संरक्षण से क्या होता है? अपने पास में एल इनिशियल बराबर अपने पास में क्या होगा? एल फाइनल। सही है, पहले का अपने पास में कोणीय संवेग और उस बच्चे के बैठने के बाद का कोणीय संवेग अपने पास में क्या होगा? बराबर होगा। सही है, तो क्या संरक्षित रहेगा? अपने पास में एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग क्या रहेगा? संरक्षित रहेगा, इसके मान में कोई चेंज नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगी। सही है, तो ये चारों अपने पास में थोड़ी क्वेश्चन है। सही है, इन चारों को क्या करो आप? कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 15। इसमें अपने को दिया गया है कि स्थिति सदिश r के कण का रेखीय संवेग p है, मूल बिंदु के पारित कोणीय संवेग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सही है, तो पहला कथन दे रखा अपने को p के अनुदिश l क्रियाशील होता है, r के अनुदिश l क्रियाशील होता है, p और r के समांतर होने पर l अधिकतम होता है, p और r के लंबवत होने पर l का मान अधिकतम होता है। तो कौन सा ऑप्शन सी होगा? चौथा ऑप्शन सी होगा, क्योंकि अपने पास में सॉल्यूशन में क्या होगा? l कोणीय संवेग l बराबर क्या होता है? ये अपने पास में होता है r×p। सही है, तो अपने पास में p और r के लंबवत होने पर l का मान क्या होगा? अधिकतम होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 अपना सी होगा। सही है, आगे अपने को दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 16। कणों के निकाय का कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। कोणीय संवेग संरक्षित कब रहता है? ये अपने पास में होता है टाउ इक्वल टू अपने पास में होता है dl/dt। सही है, कोणीय संवेग संरक्षण में अपने पास में टाउ इक्वल टू कितना होता है? 0 होता है। सही है, जब बल अघूर्ण का मान अपने पास में 0 है तो अपने पास में क्या होगा? कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा। कौन से ऑप्शन में है ऐसा? निकाय में कोई बाह्य बल अघूर्ण कार्य नहीं करता है तो अपने पास में क्या होता है? कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत काम करता है। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है वो अपना सी हो जाएगा। सही है, टाउ बराबर होता है dl/dt, तो टाउ इक्वल टू 0 होगा बल अघूर्ण का मान, तो अपने पास में क्या होगा? कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा। सही है, एंगुलर मोमेंटम है वो अपने पास में कंजर्व रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। सही है, आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 17। यदि पृथ्वी की त्रिज्या क्षण भर में सिकुड़कर वर्तमान त्रिज्या की आधी हो जाए तो एक दिन में कितने घंटे होंगे? सही है, तो देखना सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा? आवर्तकाल t समानुपाती होता है अपने पास में त्रिज्या r² के। ये अपने ड्राइव किया है। सही है, कि t समानुपाती होता है r² के। एक दिन में 24 घंटे होते हैं टाइम पीरियड, समय अंतराल 24 घंटे। अगर त्रिज्या को कितना कर दिया जाए? आधी कर दिया जाए, त्रिज्या को कर दिया जाए r/2, तो देखना अपने पास में t बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ से अपने पास में t डैश बराबर r को कर दिया r/2, r/2 का स्क्वायर, तो यहाँ से अपने पास में t डैश बराबर ये कितना हो जाएगा? r²/4। सही है, तो आगे सोल्व करें। यहाँ से अपने पास में t डैश बराबर r² किसके बराबर है? t के बराबर है। यहाँ से अपने पास में t बराबर है r², तो r² t के बराबर, तो t डैश बराबर कितना होगा? t/4। सही है, तो जो अपने पास में t डैश होगा वो t का कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। सही है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं तो t डैश कितना हो जाएगा? t डैश बराबर एक दिन में 24 घंटे 24/4, तो यहाँ से t डैश हो गया अपने पास में 6 घंटे। सही है, अगर त्रिज्या को आधा कर दिया जाए तो अपने पास में एक दिन में जो घंटे होंगे वो कितने होंगे? 6 घंटे होंगे। 1/4 हो जाएगा टाइम पीरियड। सही है, t का मान कितना हो जाएगा? पहले का 1/4 हो जाएगा। ऐसे अपने पास में एक दिन में 24 घंटे होते हैं। अगर r को r/2 कर दिया जाए तो t डैश कितना हो जाएगा? t/4। t/4 का मतलब कितना हो गया? 24/4 यानी 6 घंटे। कौन से ऑप्शन में? पहले ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, तो ये रिलेशन याद रखना है, t समानुपाती होता है r² के।
टी अपने पास में टाइम पीरियड आवर्तकाल, आर अपने पास में इसकी त्रिज्या या रेडियस। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 18, एक पिंड पर लगाए गए बल आघूर्ण और उसकी घूर्णन गतिज ऊर्जा निम्न प्रकार व्यक्त की जाती है। तो बल आघूर्ण अपने पास में क्या होता है, सॉल्यूशन बल आघूर्ण टाउ बराबर ये अपने पास में होता है आर क्रॉस एफ, सही है। इसके अलावा अपने पास में घूर्णन गतिज ऊर्जा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के आर ये अपने पास में होता है 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, सही है। इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, v बराबर अपने पास में होता है आर ओमेगा, तो यहाँ से ओमेगा बराबर कितना हो गया v अपॉन आर, ओमेगा का वैल्यू उठा क्या रखते हैं, तो यहाँ से अपने पास में के रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 ये अपने पास में आई, ओमेगा का मान कितना है v अपॉन आर, तो ये अपने पास में ओमेगा की जगह v अपॉन आर और ये इसका स्क्वायर, सही है। तो ये कितना बन गया अपने पास में के रोटेशन इक्वल टू ये अपने पास में 1/2 ये आई, ये v स्क्वायर इसके नीचे अपॉन में आर स्क्वायर, सही है। 1/2 आई वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कौन से ऑप्शन में है, 1/2 आई वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इस ऑप्शन में। तो ये तो अपने पास में बल आघूर्ण टाउ का मान आ गया और ये अपने पास में इसके लिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ गई आर क्रॉस एफ पहले में और दूसरे में 1/2 आई वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर ऑप्शन नंबर 3 में। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना करेक्ट हो जाएगा, सही है। तो इन दोनों क्वेश्चनों को क्या करूँ, ये जो चारों के चारों थ्योरेटिकल क्वेश्चन है इनको क्या करो अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 19। एग्जाम्पल नंबर 19 में अपने को दिया गया है कि एक पहिए पर लगने वाला नियत बल आघूर्ण इसके कोणीय संवेग को 4 सेकंड में ए नोट से 4 ए नोट कर देता है, तो बल आघूर्ण का परिमाण कितना होगा, सही है। टाउ का मान अपने को ज्ञात करना है। तो अपने पास में सॉल्यूशन की हम बात करें तो जो टाउ होगा, टाउ इक्वल टू अपने पास में होता है डी एल अपॉन डी टी, सही है। एल अपने पास में क्या है, यहाँ नियतांक, ये अपने पास में बोल रहा है कि ए नोट से 4 ए नोट कर देता है, तो डेल्टा एल अपने पास में कितना हो गया, टाउ इक्वल टू डेल्टा एल अपने पास में हो गया 4 ए नोट माइनस का ए नोट अपॉन डी टी अपने पास में समय ये अपने पास में है 4 सेकंड। तो टाउ का जो परिमाण होगा वो अपने पास में होगा 4 ए नोट माइनस ए नोट 3 ए नोट बाई 4। कौन से ऑप्शन में आ रहा है, 3 ए नोट बाई 4, ये पहले ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। आगे अपने पास में है घूर्णन प्रभाव उत्पन्न होता है। घूर्णन प्रभाव किससे उत्पन्न होता है, घूर्णन प्रभाव अपने पास में जो है कि बल का जो लंबवत घटक होता है यानी अनुप्रस्थ घटक, बल के अनुप्रस्थ घटक के कारण अपने पास में क्या होता है, घूर्णन प्रभाव उत्पन्न होता है, सही है। बल का जो अपने पास में एक तो क्षैतिज घटक एक लंबवत घटक एफ साइन थीटा, इसके कारण अपने पास में क्या होता है, घूर्णन प्रभाव उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सी हो जाएगा। आगे अपने को दे रखा है कि एक वलय जिसकी आंतरिक और बाह्य त्रिज्या क्रमशः R1 R2 है, एक समान कोणीय वेग से बिना फिसले लुढ़क रही है। वलय के अंत्य एवं बाह्य भागों पर स्थित 2 कणों पर लगने वाले बलों का अनुपात ज्ञात करना है, F1 और F2 का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखना सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, बल F बराबर अपने पास में क्या होगा, ये अपने पास में होगा m ओमेगा स्क्वायर r, सही है। तो पहले वाले ये वलय है, वलय के लिए अपने पास में इसकी आंतरिक त्रिज्या R1 और बाह्य त्रिज्या R2 है। समान कोणीय वेग ओमेगा का मान सेम है, मास भी अपने पास में सेम है। तो यहाँ पर अपने पास में बलों का अनुपात F1 बराबर ये अपने पास में m ओमेगा स्क्वायर इसकी त्रिज्या R1, दूसरा अपने पास में F2 बराबर m ओमेगा स्क्वायर इसकी त्रिज्या अपने पास में R2। ये समीकरण 1, ये अपने पास में समीकरण नंबर 2। समीकरण 1/2 F1 बटा F2 चाहिए अपने को, F1 बटा F2। समीकरण 1 में 2 का भाग लगाएंगे, m ओमेगा स्क्वायर से m ओमेगा स्क्वायर कटेगा, इधर अपने पास में बचेगा R1 बटा R2। कौन से ऑप्शन में आ रहा है इस F1 और F2 का अनुपात होगा वो होगा R1 बटा R2। ऑप्शन नंबर 2 आर इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 2 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। आगे अपन बात करें एग्जाम्पल नंबर 22 की। लंबाई L की एक अवितान्य डोरी से बंधे द्रव्यमान M के एक बॉब को एक ऊर्ध्वाधर आधार से लटकाया जाता है। बॉब ऊर्ध्वाधर पर कोणीय चाल ओमेगा से एक क्षैतिज वृत्त में घूर्णन करता है, तो निलंबर बिंदु पर अपने को चेक करना है क्या होगा, सही है। जैसे अपने पास में ये कोई बॉब है, इससे ये L लंबाई का अपने पास में क्या है, एक डोरी है, इस डोरी को लटका रखा है, इस डोरी की लंबाई L है, सही है। और इस डोरी से लटका कर इस बॉब को वर्ताकार घुमाया जाता है, सही है। इसको ऐसे घुमा रहे हैं, ये ऐसे घूर्णन करेगा, इसको ऐसे क्या कर रहा है, घुमाया जा रहा है, ऐसे ऐसे इस पर घूम रहा है। तो ये बोल रहा है इसमें अपने पास में क्या होगा, ये जब घूमेगा तो हर जगह इसके वेग की डायरेक्शन अलग अलग होगी। इस जगह वेग की दिशा ही होगी, इस वाले पॉइंट पे वेग की दिशा ही होगी, वेग की दिशा हर जगह बदलेगी।
तो वेग की दिशा बदलेगी अपने पास में। और इसके लिए जो कोणीय संवेग एल बराबर अपने पास में कितना होता है, mvr। कोणीय संवेग का मान तो संरक्षित रहेगा, लेकिन वेग की जो दिशा होगी वो लगातार क्या होगी, चेंज होगी। सही है। इस वाले केस में क्या होगा अपने पास में, कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा और दिशा अपने पास में क्या होगी, परिवर्तित होगी। सही है। कौन से ऑप्शन में ऐसा है, इसमें अपने को बोल रहा है तीसरे ऑप्शन में कोणीय संवेग की दिशा बदल रही है और कोणीय संवेग का परिमाण क्या है, निश्चित है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। कोणीय संवेग की दिशा बदलेगी लेकिन परिमाण अपने पास में नहीं बदलेगा, परिमाण अपने पास में क्या रहेगा, mvr रहेगा। सही है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। तो आप इनको क्या करो, अपने कॉपी में नोट करो। सही है। फिर अपने पास में जो आगे की प्रॉब्लम्स है उनको लेकर अपन क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 23। इसमें अपने को दिया गया है कि एक मोटर गाड़ी का इंजन 100 किलोवाट शक्ति उत्पन्न करता है यदि 1800 चक्कर प्रति मिनट की चाल से गुणन करता है, तो इसके लिए अपने पास में पड़ता है बल आघूर्ण का मान ज्ञात करना। बल आघूर्ण बोले तो टाउ का मान ज्ञात करना। सही है। तो देखना सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा। इस शक्ति की बात कर रहा है, शक्ति P बराबर अपने पास में कितना होता है, ये अपने पास में होता है W/T। शक्ति P बराबर होता है W/T। अब घूर्णन गति के लिए अपने पास में W बराबर क्या होगा, किया गया कार्य, ये W बराबर अपने पास में होगा टाउ थीटा के, टाउ थीटा अपॉन टी। तो यहाँ से P बराबर कितना होगा, ये टाउ थीटा अपॉन टी, ये अपने पास में क्या होगा, ये अपने पास में होगा ओमेगा के बराबर। सही है। थीटा अपॉन टी का मान क्या होगा, ये अपने पास में होगा ओमेगा। तो ये अपने पास में बनेगा समीकरण। इससे अपने को टाउ का मान याद करना है। तो टाउ बल आघूर्ण, टाउ बराबर कितना होगा, ये अपने पास में होगा P/ओमेगा। सही है। P अपने को क्वेश्चन में गिवन है, शक्ति 1000 किलोवाट, ओमेगा अपने को याद करके यहाँ रखना है, तो अपने पास में टाउ का मान आ जाएगा। सही है। तो ओमेगा बराबर अपने पास में कितना होता है, ये अपने पास में होता है 2π/T, या इसको ऐसे लिख सकते हैं ओमेगा बराबर 2π 1/T, आवर्तकाल का व्युत्क्रम आवर्ती 2πn। सही है। तो यहाँ से ओमेगा बराबर ये अपने पास में 2πn, आवर्ती अपने पास में चक्कर कितने लगा रहा है, 1800 चक्कर प्रति मिनट। सही है। तो n अपने पास में आवर्ती कितनी, 1800 चक्कर प्रति मिनट है। मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए इसमें 60 का भाग लगा देते हैं। सही है। तो यहाँ से आ जाएगा ओमेगा का मान, ये कटेगा इससे, ये इससे कटेगा 3 बार, तो अपने पास में 3 दूनी, ये 60 से कटेगा, 60 से अपने पास में कितनी बार कटेगा, 3 बार कटेगा ये। तो ये अपने पास में हो जाएगा 2π इंटू 0 से 0 कटेगा और ये 3 बार कटेगा, 3 0 30। तो ओमेगा बराबर अपने पास में हो जाएगा 60π, ये अपने में हो गया 60π। ओमेगा का मान उठा रखते हैं, P का मान क्वेश्चन में गिवन है वो रखते हैं, टाउ का मान आ जाएगा। तो टाउ बराबर कितना आएगा, देखना यहाँ से P अपने पास में है 100 किलोवाट, किलो के लिए अपने पास में 1000 वाट, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 100 गुणा 10⁻³ वाट अपॉन W यानी ओमेगा अपने पास में कितना हो गया, ओमेगा अपने पास में 60π, तो ये अपने पास में 60π का मान 22/7 उल्टा हो जाएगा 7/22। सही है। तो यहाँ से देखना टाउ बराबर कितना आएगा, ये अपने पास में 1 0 से 1 0 कटेगा, इधर अपने पास में कितना हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा 100,000 10,000 बटा 22 को 6 से गुणा करेंगे, ये अपने पास में कितना हो जाएगा गुणा 7, और ये अपने पास में हो जाएगा 132। सही है। 1 0 से 1 0 कटेगा, 10⁻4 बचेगा, 10⁻5 में से 1 0 जाएगा, 10⁻4 बचेगा, इधर अपने पास में 7 बचेगा, 6 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, अपने पास में बचेगा 132। तो यहाँ से अपने पास में टाउ बराबर ये हो जाएगा अपने पास में 7000 बटा 132। इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास में कितनी बार कट रहा है, इससे कट रहा है 5 बार कटेगा यहाँ से, तो अपने पास में 531 के आसपास, 531 न्यूटन मीटर, इसमें इसका भाग लगाएंगे तो 531 के आसपास अपने पास में आंसर रहेगा, जो ऑप्शन नंबर 3 में मैच करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना करेक्ट हो जाएगा। सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 24। विराम अवस्था में चक्ति घूर्णन गति करना प्रारंभ करती है। विराम अवस्था में है तो प्रारंभ में ओमेगा का मान कितना है, 0 है, तो अपने पास में ओमेगा बराबर क्या होता है, ये अपने पास में होता है ओमेगा नोट प्लस अपने पास में अल्फा टी। प्रारंभ में ये विराम में है तो ओमेगा नोट का मान कितना हो गया, 0 बराबर ये अपने पास में ओमेगा प्लस अल्फा टी। तो यहाँ से अपने पास में अल्फा टी बराबर हो गया ओमेगा के, ये आ गया रिलेशन। प्रारंभ में जब क्या है, ये विराम अवस्था में है, चक्ति घूर्णन प्रारंभ करती है, विराम से घूर्णन प्रारंभ करती है।
जिसका जड़त्व आघूर्ण आई अपने को दे रखा है क्वेश्चन में, आई दे रखा है 5 kg पर मीटर स्क्वायर। इसके अलावा अपने को दे रखा है बल आघूर्ण टाउ अपने को दे रखा है, ये दे रखा है 40 न्यूटन मीटर, तथा वह समय जिस पर इसका कोणीय वेग ओमेगा अपने को दे रखा है, ये दे रखा है अपने को 24 रेडियन पर सेकेंड, 24 रेडियन पर सेकेंड। और इसके लिए अपने को जो है कि समय टी का मान याद करना है। सही है, तो यहाँ से अपने पास में टी बराबर कितना होगा देखना, यहाँ से अपने पास में टी ओमेगा बराबर अल्फा बराबर अपने पास में किसके होता है, टाउ बराबर अपने पास में होता है आई अल्फा। तो यहाँ से अल्फा बराबर अपने पास में होगा टाउ अपॉन आई, ये होगा अपने पास में अल्फा बराबर टाउ अपॉन आई। अल्फा का मान उठा के रख देते हैं, अल्फा की जगह अपने पास में कितना हो गया, ये अपने पास में होगा टाउ अपॉन आई, तो ये हो गया अपने पास में टाउ टी अपॉन आई। इसमें अपने को याद करना है टी का मान, तो टी बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से ये अपने पास में हो जाएगा ओमेगा इंटू आई अपॉन टाउ बराबर अपने पास में टी। सही है, सारी वैल्यू अपने पास में गिवन है। ओमेगा का मान ये रहा, आई का मान ये रहा, टाउ का मान ये 40 उठा के रख देते हैं, टी अपने पास में आ जाएगा। ओमेगा का मान ये अपने पास में है 24 इंटू आई का मान अपने पास में कितना है, ये अपने पास में है 5 अपॉन टाउ अपने पास में है 40, ये अपने पास में 40, ये अपने पास में टी। सही है, तो कितनी बार कटेगा ये, 24 पंजे 120, 120 में 40 का भाग लगाएंगे तो 3 बार कटेगा। तो यहाँ से टी बराबर कितना आएगा, टी बराबर अपने पास में आएगा 3 सेकेंड। जो समय होगा वो अपने पास में क्या होगा, 3 सेकेंड होगा। 3 सेकेंड कौन से ऑप्शन में आ रहा है, 3 सेकेंड अपने पास में फर्स्ट ऑप्शन में, तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, यहाँ से इस फॉर्मूले का यूज करेंगे पहले, फिर अल्फा का मान यहाँ से निकाल लेंगे, अल्फा बराबर होता है टाउ अपॉन आई, ये उठा के रख देंगे, इसको सोल्व करेंगे, टी बराबर आ जाएगा 3 सेकेंड। ऑप्शन नंबर 1 में मैच करता है, तो ऑप्शन नंबर 1 अपना करेक्ट हो जाएगा। सही है, इन दोनों क्वेश्चनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 25। इसमें अपने को दिया गया है कि 50 kg द्रव्यमान तथा 0.5 मीटर त्रिज्या का एक ठोस सिलेंडर अपनी क्षैतिज अक्ष के पारी स्वतंत्र घूर्णन कर सकता है। इस पर एक भारहीन रस्सी लपेटी गई है जिसका एक सिरा सिलेंडर से जुड़ा हुआ है और दूसरा सिरा मुक्त रूप से लटक रहा है। रस्सी में कितना तनाव लगाया जाए कि कोणीय त्वरण 2 परिक्रमण पर सेकंड हो। सही है, इसमें अपने को तनाव टी का मान याद करना है, तनाव या फोर्स एफ का मान याद करना है। तो देखना सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, एक अपने पास में होता है टाउ इक्वल टू अपने पास में होता है आर क्रॉस एफ और टाउ बराबर अपने पास में होता है आई अल्फा। ये दोनों अपने पास में सूत्र होते हैं, दोनों अपने पास में होते हैं समीकरण। यहाँ से अपने पास में क्या रिजल्ट आता है, ये टाउ के बराबर, ये टाउ के बराबर, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। आर क्रॉस एफ बराबर अपने पास में होगा आई अल्फा के। सही है, इसमें अपने को एफ का मान चाहिए, एफ बराबर ये अपने पास में क्या होगा, ये अपने पास में होगा आई अल्फा अपॉन आर। यहाँ से अपने पास में तनाव एफ का माना जाएगा। सही है, तो क्वेश्चन में अपने को गिवन है, ये बात कर रहा है ठोस सिलेंडर की। ठोस सिलेंडर के लिए अपने पास में आई का मान जड़त्व आघूर्ण, ठोस सिलेंडर के लिए आई का मान ये अपने पास में होता है एम आर स्क्वायर बटा 2। ठोस सिलेंडर के लिए आई का मान होता है एम आर स्क्वायर बटा 2। सही है, इसके अलावा अपने पास में अल्फा बराबर अपने पास में क्या होगा, क्वेश्चन में अपने पास में दे रखा है अल्फा का मान त्वरण अल्फा अपने को दे रखा है, ये अपने पास में है अल्फा बराबर 2 परिक्रमण पर सेकंड। एक परिक्रमण में अल्फा का मान कितना होगा, ये 2 पाई के बराबर होगा एक परिक्रमण। 2 परिक्रमण जो होगा अपने पास में 4 पाई के बराबर होगा। तो अल्फा बराबर अपने पास में 2 परिक्रमण पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में ये कवर करेगा 4 पाई। एक परिक्रमण में पूरी करता है ये 2 पाई को, 360 डिग्री को, 2 परिक्रमण में पूरा करेगा ये 4 पाई को, तो अल्फा का मान हो जाएगा 4 पाई। सही है, ये दोनों वैल्यू उठा के रख देते हैं, एफ का मान आ जाएगा। तो एफ बराबर अपने पास में कितना आएगा, एफ बराबर आई का मान अपने पास में है एम आर स्क्वायर बटा 2, ये अपने पास में है एम आर स्क्वायर बटा 2, ये अपने पास में अल्फा की जगह अपने पास में है 4 पाई, ये अपने पास में है 4 पाई अपॉन अपने पास में आर। सही है, आर से आर कटेगा, इधर अपने पास में बचेगा एफ बराबर, ये अपने पास में एम आर इंटू 4 पाई बटा 2, ये 2 से कटेगा। तो एफ बराबर ये अपने पास में 2 पाई एम आर। सही है, एफ बराबर बचेगा 2 पाई एम आर। सारी की सारी वैल्यू उठा के देते हैं, एफ का मान आ जाएगा। तो यहाँ से एफ बराबर ये 2
पाई का मान है फिक्स 22/7। एम इसका अपने पास में द्रव्यमान 50 kg, एम का मान 50। आर इसकी त्रिज्या 0.5 या 1/2। 0.5 का मतलब कितना हो गया, 1/2 हो गया। सही है, 1 ये 2 से ये 2 घटेगा। सही है, तो एफ बराबर कितना हो गया, ये 22 पंजे 110, 22 पंजे 110 और ये अपने पास में 1100/7। तो यहाँ से एफ बराबर कितना गया, 7 से डिवाइड करो इसको, 7 एकम 7, कितना बचेगा अपने पास में 4 0 40, 7 पंजे 35, 7 से कटेगा ये, 7 एकम 7, 4 बचेगा, 4 0 40, 7 पंजे 35, 5 0 50, 7 तो 7 49, 157 पॉइंट कुछ आएगा, 157 न्यूटन। कौन से ऑप्शन में 157, ये दूसरे ऑप्शन में, तो दूसरा ऑप्शन अपने इसके लिए पूछेगा। सही है, यहाँ से इसको सिंपली सोल्व कर देंगे। अल्फा का मान कितना होगा, यहाँ 4 पाई होगा क्योंकि 2 परिक्रमण पर सेकंड लगा रहा है, तो अल्फा बराबर क्या होगा, अल्फा बराबर होगा 2 × 2 पाई, तो ये हो जाएगा 4 पाई। सही है, आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 26। ऑक्सीजन अणु का द्रव्यमान दे रखा है, इसके केंद्र से होकर गुजरने वाली और इसके 2 परमाणुओं को मिलाने वाली रेखा के लंबवत पारित जड़त्व गुण अपने को दे रखा है। मान लीजिए कि गैस के ऐसे अणुओं की औसत चाल 500 मीटर पर सेकंड है और इसकी घूर्णन की गतिज ऊर्जा स्थानांतर गतिज ऊर्जा की 2/3 है, तो अणु की औसत कोणीय चाल ओमेगा का मान ज्ञात है। सही है, देखना सॉल्यूशन क्या होगा। क्वेश्चन में दे रखा है कि अपने पास में घूर्णन की गतिज ऊर्जा ये अपने पास में होती है 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। सही है, घूर्णन की गतिज ऊर्जा स्थानांतर गतिज ऊर्जा की 2/3 है, ये 2/3 है किसकी, स्थानांतर गतिज ऊर्जा 1/2 mv स्क्वायर की। क्वेश्चन में ये गिवन है, तो यहाँ से 2 से 2 घटेगा, ये अपने पास में बचेगा 1/2 I ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/3 mv स्क्वायर। सही है, यहाँ से अपने को चाहिए ओमेगा का मान, औसत चाल, औसत कोणीय चाल ओमेगा, तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर कितना हो गया, 2 इस तरफ आएगा, ये हो जाएगा 2/3 mv स्क्वायर अपॉन I। सही है, स्क्वायर का क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, तो ओमेगा बराबर ये अपने पास में रूट का 2/3 mv स्क्वायर अपॉन I। सारे मान गिवन है, उठा के रख देते हैं, तो ओमेगा बराबर ये रूट का इधर 2/3 एम अपने पास में द्रव्यमान, ऑक्सीजन का द्रव्यमान दे रखा है, ये अपने पास में है 5.30 गुणा 10 की घात 26, 10 की घात माइनस का 26। सही है, गुणा अपने पास में v कितना है, ये अपने पास में है 500, तो 500 का स्क्वायर, 500 गुणा 500 ये अपने पास में कितना होगा, 25, 25 गुणा 10 की घात 4, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर 25, 100 का स्क्वायर 10 की घात 4, ऐसे लिख दिए इसको, इंटू 3/I। I का मान भी क्वेश्चन में गिवन है, जड़त्व गुण बोरा 1.96, 1.94 गुणा 10 की घात माइनस का 46। इसको सोल्व कर लेते हैं, ओमेगा का मान आ जाएगा। सही है, यहाँ से देखना, ये 46 से ये कटेगा तो 20 बचेगा। सही है, 20 ऊपर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस का 20, 20 से रूट से हटेगा तो ये अपने पास में हो जाएगा 10 की घात 10, 4 रूट से हटेगा 10 की घात 2, तो ये हो जाएगा 10 की घात 12, 10 की घात 12 गुणा, इधर क्या क्या बचेगा, रूट में बचेगा 2/3, इस पॉइंट से ये पॉइंट हटेगा, इधर बचेगा 530, नीचे बचेगा अपने पास में 194 और ये बचेगा 25, ये बचेगा 25। सही है, ये बचेगा रूट में गुणा अपने पास में 10 की घात 12, ये बचेगा। इसको सोल्व करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से देखना W बराबर ओमेगा बराबर 10 की घात 12 तो बाहर है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा भाग करेंगे तो अपने पास में कितना बनेगा, देखना ये 2 से कटेगा 97 बार, 97 को 3 से गुणा करेंगे, 97 को 3 से गुणा करने पे कितना बनेगा, ये अपने पास में बनेगा 291। सही है, 25 को 0 से 0, 25 थी 75 का 5, 25 पंजे 125, 125 और 7 132, ये इसका रूट गुणा 10 की घात 12 रेडियन पर सेकेंड, ये बनेगा अपने पास में। इसको थोड़ा सा यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे, ये लगभग कटेगा 45 बार। सही है, ये इससे कटेगा 45 बार, तो यहाँ से अपने पास में क्या हो जाएगा, ऊपर लिख देते हूँ, यहाँ से देखना अपने पास में ओमेगा बराबर ये कटेगा इससे 45 बार, तो रूट 45 गुणा 10 की घात, रूट 45 गुणा 10 की घात 12 रेडियन पर सेकेंड। सही है,
√45 किसके बराबर होगा? ये 6 पॉइंट कुछ आएगा अपने पास में, 6 के आसपास, ये अपने पास में आएगा 6.7 के आसपास। तो ओमेगा बराबर 6.7 गुणा 10 की घात 12 रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड। कौन से ऑप्शन में है ऐसा ओमेगा का मान? कोणीय चाल ओमेगा, ये अपने पास में है ऑप्शन नंबर 2 में। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना करेक्ट हो जाएगा। सही है। सिंपली यहाँ तक अपने को सोल्व करना है। यहाँ तक सोल्व करने के बाद में तो वैल्यू रखना है उठा के और गुणा भाग करवाना है, वो आप खुद भी कर सकते हो। सही है। तो जो आंसर नंबर अपना जो सेकंड है वो इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। इन दोनों क्वेश्चनों को आप क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो।